दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह से आपके सामने जो भी चीज दिखाई पड़ती है वो सच नहीं होती। खासकर वो चीज जब सोशल मीडिया से जुड़ी हो तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। दो ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में बातें करना चाहूंगा। पहले हैं अर्नब गोस्वामी और दूसरे हैं प्रशांत भूषण। और दोनों ही लोगों के अपने अपने फॉलोअर्स हैं और ये लोग जो भी बातें करते हैं इनके फॉलोअर्स उन चीजों को फॉलो करते हैं और आंख बंद कर यकीन भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात करूंगा अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी के बारे में हर कोई जानता है कि किस तरह से वो पत्रकारिता करते हैं, किस तरह से वो देशभक्ति की बातें करते हैं, देश हित में जो भी चीजें होते हैं वो अपने चैनल पर दिखाते भी हैं और उसके बारे में लगातार उन चीजों पर बहस भी करते हैं। वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, उस तरह से उनके कई विरोधी हो गए हैं जो लगातार उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरह से उस मुसीबत से निकलकर बाहर चले आते हैं। अर्नब गोस्वामी सच्चाई की बातें करते हैं, देश हित की बातें करते हैं, इसलिए आज के समय में वो कई लोगों के आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। दूसरे शख्स हैं प्रशांत भूषण। पेशे से वकील है, लेकिन देश विरोधी जितनी भी चीजें होती हैं सबसे पहले सपोर्ट करने के मामले में प्रशांत भूषण आगे खड़े नजर आते हैं। फिलहाल इन भाई साहब ने अर्नब गोस्वामी की एक व्हाट्सएप चैट लीक की है जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये अर्नब गोस्वामी और बार के जो पूर्व सीईओ थे उनके बीच जो चैट हुई है उस चीज को लेकर इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर वो सारी चीजें शेयर की है और कई तरह का इल्जाम लगाने की कोशिश भी की जा रही है। अब इस चीज को लेकर जो विपक्ष है और जो अर्नब गोस्वामी के विरोधी हैं और खासकर जो सरकार के विरोधी हैं उन्हें बैठे बैठाए एक मौका मिल गया है सरकार के ऊपर और अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला करने का कि चलो भैया मौका मिल गया है, अब इन दोनों के ऊपर जमकर हमला करो। इस चैट वाली बात पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि प्रशांत भूषण कौन है और उन्हें भारत जैसे इतने विशाल देश की इतनी चिंता क्यों है और कितनी चिंता है, किस लेवल की चिंता है। जैसा कि हम सभी को याद है कि मुंबई 26/11 हमले में जिस तरह से बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, न जाने कितने ही मुंबई के पुलिस सिपाही मार दिए गए। एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन वो भी शहीद हो गए इस घटना में। उन्होंने खुद की जान की परवाह नहीं की और खुद को कुर्बान कर दिया इस वतन के ऊपर। इस पूरे हमले में जितने भी आतंकी पाकिस्तान से आए थे उसमें एक आतंकी बचा था जिसका नाम था अजमल आमिर कसाब, जिसे शहीद तुकाराम ओमले ने अपनी जान देकर पकड़ा था। जब तक 2014 का लोकसभा का इलेक्शन नहीं आया था तब तक कांग्रेस की जो सरकार थी वो लगातार इस आतंकी के पीछे इस देश का पैसा खर्च करते रही, उसे बैठाकर बिरयानी खिलाते रही। लेकिन जब उसे लगा कि कसाब का जो मामला है उसके चलते उसकी हार हो सकती है, तब आनन फानन में फटाफट उसके ऊपर जांच पड़ताल बैठाई गई और अंत में उसे फांसी दे दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही प्रशांत भूषण है जिसने ये कहा था कि अजमल आमिर कसाब को फांसी देना सही नहीं है, उसे भी जीने का हक है। नोट कीजिए कि उसे भी जीने का हक है, उस आतंकी को जीने का हक है जिसने हमारे न जाने कितने ही बेगुनाह आम शहरियों को, मुंबई पुलिस के सिपाहियों को और एनएसजी के कमांडो को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों प्रशांत भूषण वही शख्स हैं जिसने कश्मीर के मामले को शांत करने के लिए, कश्मीर का जो पूरा मसला था उसे खत्म करने के लिए ये बात कही थी कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए और जो सारा मसला है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद भगत सिंह क्रांति सेना के लोगों ने जिस तरह से प्रशांत भूषण की धुलाई की थी वो आज भी ऐतिहासिक है। प्रशांत भूषण का ये भी कहना है कि नक्सलियों पर कार्रवाई करना, जो पुलिस की कार्रवाई नक्सलियों पर की जाती है वो बिल्कुल भी गलत है, बल्कि नक्सलियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें घर बार देना चाहिए, उन्हें भोजन देना चाहिए, उन्हें जितनी भी जरूरत की सुख सुविधाएं हैं वो प्रदान की जानी चाहिए। जबकि साल 2010 में इन्हीं नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में पुलिस के 76 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद इसी प्रशांत भूषण ने यह कहा था कि जब पुलिस इस तरह की कार्रवाई नक्सलियों पर करेगी, उन्हें जान से मारेगी, तो इस तरह की कार्रवाई पुलिस के ऊपर होना तो लाजमी है। मतलब प्रशांत भूषण के हिसाब से नक्सलियों ने जो किया वो सही था। ये वही प्रशांत भूषण है जिसने पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले अफजल गुरु को बचाने की पूरी पैरवी की थी। और ये वही प्रशांत भूषण है जिसने मुंबई बम धमाके में जो गिनागार था याकूब मेनन, उसकी फांसी की सजा रुकवाने के लिए रात 2 बजे कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया था।
सोच लीजिए, एक आम इंसान के लिए शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिनों में अदालत खोली नहीं जाती है, लेकिन एक आतंकी को फांसी से बचाने के लिए रात 2 बजे कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। और ये अपने आप में बेहद शर्म की बात है कि हम किस कानून व्यवस्था में जी रहे हैं कि एक आतंकी को बचाने के लिए रात 2 बजे कोर्ट का दरवाजा खोला जाता है, जबकि उसका केस इतने सालों से चल रहा था। क्या उस एक रात में ये डिसाइड हो जाता कि ये जो याकूब मेनन है वो गुनाहगार है कि नहीं है? तो ये है प्रशांत भूषण की सच्चाई। एक केस और आया था जिसमें कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में प्रशांत भूषण के ऊपर कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना लगा दिया था। तो सोच लीजिए इस प्रशांत भूषण की सच्चाई क्या है। ये वही प्रशांत भूषण है जो लगातार देश विरोधी लोगों के पक्ष में हमेशा खड़े नजर आते हैं। देखिए, प्रशांत भूषण जिस पार्टी से आते हैं, आम आदमी पार्टी, ये उस पार्टी के एक संस्थापक के तौर पर भी जाने जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण और भी जो तमाम आगे पीछे लोग थे, इन सभी ने मिलकर आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी। तो उस दौरान ये लोग जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर लगातार हमले किया करते थे, उसके चलते ही ये लोग सत्ता में आए। और सत्ता में आने के बाद लगा था लोगों को कि ये लोग अच्छी राजनीति करेंगे, लेकिन इनकी राजनीति तो कांग्रेस की राजनीति से भी कहीं ज्यादा गिरी हुई और कहीं ज्यादा बदतर राजनीति इन्होंने की थी। सोचिए, निर्भया वाले केस में जो गुनाहगार, जो बलात्कारी था, जिसने निर्भया की हत्या कर दी थी, उस अपराधी को, उस जो बालिग अपराधी था, अब तो वो बालिग हो चुका है, उस बालिग अपराधी को इसी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 10,000 रुपए दिए और एक सिलाई की मशीन दी थी। बताइए, वो सिलाई मशीन का क्या करेगा? कल को वो वही करेगा जो उसने पहले किया था। अब आते हैं अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उस मुद्दे पर। अब इस चैट में कितनी सच्चाई है वो नहीं पता। उसका जो फैसला है वो सरकार करेगी, पुलिस करेगी और अदालत करेगी। लेकिन प्रशांत भूषण जैसे लोगों पर यकीन करना कहीं से भी सही नहीं है। इस तरह के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, जो बार बार सरकार से कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, जबकि वही पाकिस्तान कुछ सालों बाद ये कहता है कि जी हाँ, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी और एयर स्ट्राइक भी की थी। हमारे यहाँ ना कौवे मारे गए थे और ना ही पेड़ गिरे थे, बल्कि हमारे 300 लोग मारे गए थे। भैया, ये हमारे 300 नहीं बल्कि तुम्हारे 300 आतंकी थे। देखिए, इस चैट में उन्हीं बातों पर फोकस किया गया है जो विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर ये झूठा आरोप लगाने की कोशिश करता है कि 2019 का लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार ने पुलवामा की घटना करवाई थी, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। सरकार ने कई बार कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए हम ये हरकतें नहीं करेंगे, ये गिरी हुई हरकतें तुम्हारी सोच है जो तुम जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। अब उस विपक्ष को क्या ही बोले, जो किसी भी चीज का यकीन ही नहीं करती है, जो हमारी खुद की भारतीय सेना पर इल्जाम लगाती है, सबूत मांगती है कि भाई तुमने तो सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं, तुमने तो एयर स्ट्राइक भी नहीं की है, सबूत दिखाओ। ये वही सबूत वाली पार्टी है। जब सबूत दिखा दिया जाता है तब उसके बाद ये लोग मुंह घुमाकर किसी और दिशा में निकल पड़ते हैं, किसी और प्रोपेगेंडा के अनुसार जो इनको काम करना होता है उसमें लग जाते हैं। देखिए, ये लोग जितनी बार सरकार पर सवाल उठाते हैं उतनी बार मुंह की खाते हैं, और जितने झूठे आरोप ये सरकार के ऊपर मढ़ने का काम करते हैं, वो कुछ दिन बाद इनकी जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने आ जाती है। अब देख लीजिए, फेक खबरों का यही होता ही है। फेक खबरें फैलाई इसीलिए जाती हैं कि जो आम जनता होती है, जो इनके साथ में खड़े होने वाले लोग रहते हैं, वो यकीन कर लेते हैं, भले ही वो खबर बाद में फेक निकल जाए, लेकिन इतना यकीन आम जनता के बीच में चला जाता है कि जी हाँ, ये खबर सच्ची है। अब जिस तरह से पुलवामा की घटना को इन लोगों ने झूठा कह के उड़ाया कि सरकार ने लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए हमला करवाया, तो आज भी जो विपक्षी हैं वो यही मानते हैं कि ये काम मोदी सरकार का ही था। ठीक उसी तरह से जो अर्नब गोस्वामी का ये चैट वाला मुद्दा वायरल हुआ है, कल को ये फेक नजर आ जाए, ये साबित भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कई लोग यही बोलेंगे कि अर्नब गोस्वामी को पुलवामा हमले की बारे में जानकारी थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी थी, और भी जो भी जानकारियां थी कि वो किस तरह से मोदी सरकार को चलाने का काम करते हैं, वो भी जानकारी, ये सब कुछ जनता के नजर में, दिमाग में बैठ जाता है। इसे आप फिर से निकाल नहीं सकते। अब देखिए, कुछ दिन पहले हम सभी ने देखा कि एनडीटीवी की जो पत्रकार रह चुकी है निधि राजदान, वो अपनी पत्रकारिता छोड़कर उन्होंने सितंबर महीने में एक अपना प्रोफाइल चेंज कर दिया कि भैया वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हैं। बाद में पता चलता है भैया कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं,
वो किसी फेक यूनिवर्सिटी से था। जैसे कि नाइजीरिया से हमें रोज मेल और मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, आप इतने पैसे डालो तो हम आपको यहाँ का राजा बना देंगे। तो इसी केस में निधि राजदान भी फंस गई। पहले तो उन्होंने खूब बड़बोलापन दिखाया कि भैया इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से उन्हें मौका मिला है पढ़ाने का, लेकिन क्या हुआ, टाइटा फीस। तो वही चीज है, एनडीटीवी फेक खबरों की पुष्टि करने के लिए 1 घंटे का खबर चलाता है। बाद में इन्हें यही नहीं पता चलता कि ये खुद ही फेक खबरों के शिकार हैं। अब देखिए, अर्नब गोस्वामी का जो फेक चैट वाला मामला है, उस तरह की चैट आप भी बना सकते हैं। इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, मान लीजिए कि मैं मेरे मोबाइल में खुद का नाम नरेंद्र मोदी रख लेता हूँ और सामने वाले किसी दोस्त के या अपने घर वालों के ही किसी दूसरे मोबाइल में नाम रख लेता हूँ मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद क्या होगा, इस मोबाइल से मैं अकेले बैठकर, यहाँ से मैं नरेंद्र मोदी बैठकर कुछ और का मैसेजेस कर रहा हूँ, मार्क जुकरबर्ग का कुछ और मैसेज आ रहा है जो कि खुद मैं ही कर रहा हूँ। बाद में क्या होगा, उसकी स्क्रीनशॉट लो और सोशल मीडिया पर शेयर कर लो। लोग तो यकीन मानेंगे कि वाह भाई, ये तो नरेंद्र मोदी और मार्क जुकरबर्ग के बीच की चैट है, ये क्या बातें कर रहे हैं। और दूसरी सबसे आसान सी चीज है कि प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर आपको इस तरह के कई एप्स दिख जाएंगे जो व्हाट्सएप की जो फेक चैट होती है उसको बनाने का काम करते हैं। आप खुद भी डाउनलोड करके ये काम कर सकते हैं। तो प्रशांत भूषण के ऊपर इस तरह की चीजों का यकीन करना बिल्कुल भी गलत है। और रही बात की पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट प्रशांत भूषण को मिल जाता है किसी के चैट का, किसी के मोबाइल चैट को वो किस तरह से एक्सेस कर लेते हैं कि स्क्रीनशॉट भी सामने दिख जा रहा है। चलिए मान लेता हूं कि बार्क के जो पूर्व सीईओ थे उन्होंने उस स्क्रीनशॉट को दे दिया होगा, लेकिन क्या उस सीईओ को इस बात का डर नहीं होगा कि इस तरह की चैट जब सामने आएगी तो मैं खुद भी फंस जाऊंगा? क्या ये दोनों एक छोटे बच्चे हैं? क्या बेवकूफ है इतने कि अपनी चैट को ये लोग इस तरह से प्रशांत भूषण जैसे लोगों के बीच में लेकर जाएंगे जो बाद में राजनीतिक मुद्दा बनाकर इनके ऊपर ही हमला करेंगे? एक बात इसमें सोचने वाली और है कि जो इसमें चैट की स्क्रीनशॉट है उसमें जो चैट का डेट है वो है 25 मार्च 2019 और जो टाइमिंग है वो 7:25 से शुरुआत होती है उसकी। तो सोच लीजिए उस समय आप अगर जाकर पुराने डेट में जाएंगे तो उस समय अर्नब गोस्वामी 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में शो करते हैं, पूछता है भारत। तो बताइए, अर्नब गोस्वामी लाइव टीवी पर भी दिख रहे हैं और यहाँ पर चैट भी कर रहे हैं, और इस तरह की बातें चैट पर नहीं की जाती है। या तो टेलीफोन नंबर पर की जाती है जो पर्सनल लैंडलाइन होते हैं, या सामने मिलकर की जाती है, या तो फोन करेगा सामने वाला। इस तरह की चैट पर ये बेवकूफी वाली हरकतें कोई भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि इस चैट में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई करो। अर्नब गोस्वामी अगर इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करो। और ये मामला है, ये कार्रवाई करेगी पुलिस, करेगी सरकार, करेगी सीबीआई, करेगी, जिसको करना होगा वो करेगी। लेकिन मैं फिर यही कहता हूं कि प्रशांत भूषण जैसे लोगों पर अगर इतना भी यकीन किया तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा वो काम होगा। अब आप भी सोच लीजिए, मैंने ये जो बातें की है, कई सारे ऐसे लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में, या हो सकता है कल को ये वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म पर भी शेयर हो जाए तो लोग यही कहेंगे, देख लो आ गया एक और मोदी भक्त, बीजेपी का सपोर्टर। अरे भैया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले ना जाके मेरी बाकी वीडियोस को देख लेना, जिसमें मैंने बीजेपी को और मोदी सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, उनके बारे में बातें की है। जहां पर जो चीजें होती है उस चीजों के बारे में हम खुलकर बातें करते हैं। न किसी के चाटुकार है, न कोई हमें पैसे दे रहा है इस तरह की चीजों को बातें करने के लिए। एक तरह का वीडियो बनाना था, सो मैंने बनाया। अब आपको कितना यकीन करना है, कितना नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने क्या इस तरह की चैट में इस तरह से बातें की होगी, या आपको लगता है कि प्रशांत भूषण जैसा इंसान जो लगातार देश विरोधियों के सपोर्ट में खड़ा रहता है, चाहे वो नक्सलियों के सपोर्ट में खड़ा हो, चाहे वो आतंकियों के सपोर्ट में अपनी पैरवी करता हो, चाहे कसाब जैसे आतंकी को बचाने की बातें करता हो, याकूब मेमन जैसे आतंकी के लिए रात को 2 बजे कोर्ट का दरवाजा खुलवाने की बातें करता हो, क्या इस तरह के आदमी के ऊपर यकीन करना सही है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।